हाथरस हादसे के गुनहगारों की जो उल्टी गिनती है वो यहाँ पे शुरू हो गई है, क्योंकि न्यायिक जांच आयोग की टीम आज हाथरस पहुंची है और वहां पहुंचकर जो तमाम घटना के बिंदु रहे उसको समझने का प्रयास किया है और जांच की शुरुआत अपनी ओर से कर दी है। इस बीच जो न्यायिक जांच आयोग की टीम के अध्यक्ष हैं और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश श्रीवास्तव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। हमने पूरा स्पॉट देखा, कहाँ थे, किधर से गए, किधर से आए, कितना रश रहा होगा, व्हाट आर द एग्जिट पॉइंट्स, क्या कैपेसिटी हो सकती है, कहाँ पर वो जो समागम उनका हो रहा था वो कहाँ हुआ। तो वी विल हैव आवर ओन इन्फ्लुएंस इन द लाइट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशंस। क्या जल भराव की वजह से कुछ देखिए, अभी तो निष्कर्ष हम कोई नहीं निकाल पाएंगे। पूरी मैप के साथ सर आप देख रहे थे, क्या कुछ एंगल? हाँ, हमारे पास है, हम एंगल निकालेंगे, जिसको भी हम जरूरत समझेंगे, छोटे से बड़े इंक्लूडिंग जिससे भी जरूरत समझेंगे सबसे पूछते हैं। हमें नहीं मालूम अभी क्या एविडेंस हमारे पास आ रहा है। जी, जिससे भी जरूरत, आप लोगों से जरूरत होगी तो उससे भी मदद देंगे। 2 मिनट में आप दे देंगे? यस, बिल्कुल देंगे। तो सुन रहे थे ब्रजेश श्रीवास्तव को, जिनके अध्यक्षता में पूरी की पूरी जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इस बीच आपके मन में सवाल भी दरअसल ये होगा कि 4 दिन चूंकि हो गए पूरे हादसे को लेकर, तो इस हादसे के बाद जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है उसके तहत कितने अरेस्ट हुए हैं और कितनों पर तलवार लटक रही है। तो बताते हैं आपको कि अब तक पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर कितने लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, कितने अरेस्ट और किनका किनका नंबर अब आने वाला है। दरअसल ये जो देख रहे हैं आप गिरफ्तारियां, ये सबसे पहले हुई है 6 सेवादार जो है यहाँ पे, वो यहाँ पे गिरफ्तार हो गए हैं। ये वो 6 सेवादार हैं जो उस वक्त, जो घटना के वक्त सत्संग में मौजूद थे। इसी के साथ साथ जो इसको देख रहे हैं आप, मुख्य आरोपी जो मधुकर, वो यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि इसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी मधुकर, इसको कल शाम को अरेस्ट कर लिया गया है। पूछताछ का जो लगातार दायरा है वो बढ़ रहा है, तमाम राज़ी उगलेगा बाबा के बारे में, इसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब सवाल दरअसल ये है कि ये जो 2 चेहरे देख रहे हैं आप, ये जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप, अब वो यहाँ पर जो है ना, किस तरीके से यहाँ पे जो दायरा बढ़ रहा है जांच का, कार्रवाइयों का, अगला नंबर क्या बाबा का है, क्योंकि बाबा अब तक फरार चल रहा है। बाबा अब तक सबके सामने नहीं आया, कैमरे पर सामने आ गए, कैमरे पे आके सफाई दे दी है, लेकिन अगला नंबर क्या बाबा का है। और सवाल दरअसल ये कि अगर बाबा का नंबर है तो वो नंबर आएगा कब, क्योंकि 4 दिन हो चुके हैं, बाबा की तलाश में छापेमारी चल रही है, मैनपुरी से लेकर के आगरा तक, आगरा से लेकर कानपुर तक, लेकिन बाबा आश्रम में है, होटल में है, घर में है, देश से बाहर है, यूपी से बाहर है। ये सवाल बना हुआ है। तो आखिर बाबा की गिरफ्तारी कब तक और बाबा कब होगा अंदर, रिपोर्ट दिखाते हैं। हाथरस कांड के 4 दिन बाद भी पाखंडी बाबा सूरजपाल फरार है। बाबा कहां छिपा है ये अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस बाबा सूरजपाल के आश्रमों की तलाशी ले रही है, उसकी संपत्तियों का डेटा निकाला जा रहा है। बाबा सूरजपाल के खिलाफ चल रहे पुराने केस की फाइलें भी खोली जा रही हैं। अभी तक पुलिस बाबा सूरजपाल तक नहीं पहुंच सकी है। बाबा की गिरफ्तारी नहीं होने पर अब पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब हटा देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को हटा देना चाहिए, एएनआई को गृह मंत्री के रूप में कर लेना चाहिए, क्योंकि न्यूज एजेंसी एएनआई को बाबा की फुटेज मिल जाती है, उनका बयान मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस, पूरी सरकार उनको ढूंढ नहीं पाती है। विपक्षी दलों के नेता पुलिस की नाकामी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 2 जुलाई को जब हाथरस में हादसा हुआ तो बाबा, उसकी प्राइवेट आर्मी और सेवादार वहां से भाग खड़े हुए। बाबा जब हाथरस से भागा तो उसने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर को 2 बार फोन किया। पहली बार बाबा ने मधुकर से करीब 2 मिनट तक बात की। इसके बाद मधुकर की पत्नी रंजना के फोन पर बाबा ने करीब 12 मिनट तक बात की। अब यह सवाल है कि बाबा ने मधुकर से क्या बात की और उसके बाद से बाबा कहां लापता हो गया। मुख्य सेवादार मधुकर ने बाबा को ऐसा क्या बताया कि बाबा अपने भक्तों को मुसीबत में छोड़कर फरार हो गया। अब बाबा अपने वकील एपी सिंह के जरिए कानून व्यवस्था पर भरोसा जता रहा है। असामाजिक तत्वों ने सोची समझी साजिश के तहत किया, नारायण साकार हरि को बदनाम करने के लिए किया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता, इस देश में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनके करोड़ों फॉलोअर्स में एक संदेश देने के लिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं, सभी लोग कानून में विश्वास रखें, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखें।
बाबा हाथरस से भागकर मैनपुरी गया, यहीं पर बाबा का फोन बंद हुआ। अब सवाल ये कि क्या बाबा मैनपुरी के आश्रम में छुपा हुआ है? क्या आश्रम में बाबा के छिपने के लिए कोई खास जगह है? ये सारे सवालों के जवाब मधुकर ही दे सकता है, क्योंकि बाबा ने लापता होने से पहले मधुकर से ही फोन पर कई बार बात की थी। उधर हाथरस कांड को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मायावती ने ट्वीट कर ऐसे पाखंडी बाबाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी नेता उदयवीर सिंह ने पूरे मामले को लेकर योगी सरकार को घेरा है। उदयवीर सिंह का दावा है कि सरकार जानबूझकर पूरे मामले को राजनीतिक रंग देना चाहती है। जांच हाथरस जिले में नहीं हो रही है, जांच आगरा जोन में नहीं हो रही है, जांच लखनऊ में हो रही है और लखनऊ से निर्देशित किया जा रहा है। लगातार जात विशेष के लोगों को चिन्हित करके इस पूरे मुद्दे को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जो सरकारी अव्यवस्था थी, पुलिस की अव्यवस्था थी, उसकी जिम्मेदारी अभी तक मुख्यमंत्री ने नहीं ली, न प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जो व्यवस्था नहीं कर पाए। पाखंडी बाबा सूरजपाल फरार है, लेकिन हाथरस कांड पर सियासत उफान पर है। समाजवादी पार्टी हाथरस की घटना के लिए सरकार और लापरवाह अफसरों को जिम्मेदार ठहरा रही है। समाजवादी पार्टी का तो यहां तक आरोप है कि यूपी सरकार और बड़े अधिकारी इस मामले में अपना फायदा ढूंढ रहे हैं। अब सवाल ये कि हाथरस कांड के 4 दिन बाद भी पाखंडी सूरजपाल कहां फरार है? सवाल यह भी कि हाथरस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के दावों में कितना दम है? क्या पाखंडी बाबा को कोई वाकई बचा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तमाम सवालों के बीच सवाल दरअसल ये कि क्या बाबा को कोई बचा भी रहा है? आखिर बाबा कहां है? ये सवाल बना हुआ है। सीधे रुख करते हमारे सहयोगी अजय दुबे का, जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ मैनपुरी से। अजय, सवाल पहले दिन वाला ही है मेरे पास। पिछले 4 दिनों से यही सवाल पूछा जा रहा है लगातार रिपब्लिक की ओर से कि आखिर बाबा कहां है? और बाबा न्यूज एजेंसी को मिल जाते हैं, बस पुलिस को नहीं मिलते हैं। बाबा कहां है? इसका जवाब क्या आपके पास है? बिल्कुल, शुरुआती 2 दिनों में उस घटना के बाद बाबा मैनपुरी के आश्रम में रहे, लेकिन परसों रात के बाद से स्थिति बदली दिखाई दे रही है, क्योंकि मैनपुरी आश्रम के आसपास जो पुलिस बंदोबस्त था वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है। तो परसों रात के बाद से जो बाबा का लोकेशन है वो बदला हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से एजेंसी से उन्होंने बात करी, तो वो जो पूरा एक फॉलोअप है उसकी ट्रेल को अगर चेक किया जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि बाबा मैनपुरी आश्रम में अब मौजूद नहीं है, अपनी लोकेशन चेंज कर चुके हैं। लेकिन हाँ, पुलिस के संज्ञान में, क्योंकि पुलिस की टीमें शुरुआती दिन में, घटना के दिन, उसके बाद के दिन और लगातार अंदर बाहर हो रही थी, संवाद कर रही थी, संपर्क में थी। तो क्योंकि एफआईआर में कोई नाम नहीं है तो गिरफ्तारी से जुड़ी तो कोई बात नहीं दिखाई दी, पूछताछ से जुड़ी हुई भी कोई बात नहीं दिखाई दी, लेकिन पुलिस के संज्ञान में बाबा है ऐसा प्राइमरली देखने को मिल रहा है। लेकिन सीधे तौर पर बाबा सामने आकर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ हुआ है वो जानकारी देने से बचते रहे। मीडिया में एक बात की गोलमोल जवाब दिया, लेकिन क्या कुछ घटनाक्रम रहा उसको लेकर कोई बात कहते बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी चल रहा है, चूंकि आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड से, लेकिन सवाल मैं पूछूंगी आपसे कि क्या मैनपुरी में है बाबा? देखिए, कल परसों रात तक की बात अगर की जाए, तब तक मैनपुरी में आश्रम के आसपास जो सुरक्षा बंदोबस्त था उसको देख के ये बात स्पष्ट थी कि वो मैनपुरी आश्रम में ही मौजूद है, क्योंकि आश्रम के बाहर जो हमें अनुयायी मिले थे उन्होंने भी बताया था कि कार्यक्रम के बाद बाबा यहीं पर आ गए। लेकिन अब लोकेशन बदली हुई लग रही है, क्योंकि जो पुलिस का बंदोबस्त है वो पूरी तरीके से बदल गया है, पुलिस का बंदोबस्त हट गया है। कुछ 1-2 जो पुलिसकर्मी है केवल आश्रम के पास मौजूद है। इससे ये इशारा दिख रहा है कि मैनपुरी आश्रम से तो बाबा हट चुके हैं। कोई भी अधिकारी ऑफिशियली आकर इस बारे में कोई भी बात कहता नहीं दिखाई दे रहा है। अनऑफिशियली पूछने पे कहा जा रहा है कि इन पे कोई एफआईआर नहीं है, तो हमें इनके लोकेशन से जुड़ी कोई खास जानकारी नहीं है। लेकिन अभी ये बात दिख रही है कि मैनपुरी आश्रम में तो बाबा मौजूद नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा कहां है, ये सवाल अपने आप में अभी तक बरकरार है। जवाब कब मिलेगा किसी को कुछ पता नहीं।